राजीव मल्होत्रा दिल्ली की पुरानी बस्ती चांदनी चौक का रहने वाला एक साधारण लड़का। पिता की कपड़ों की छोटी सी दुकान थी, जहां रोज रोज मोल भाव करने वाले ग्राहकों को देखकर राजीव अक्सर सोचता, क्या जिंदगी सिर्फ इतना ही है या मैं करोड़ों का कारोबार भी खड़ा कर सकता हूं। बचपन से ही उसका सपना था अपना बड़ा ब्रांड बनाना, जो भारत ही नहीं विदेशों में भी मशहूर हो। एमबीए करने के बाद राजीव को अच्छी नौकरी मिली। तनख्वाह सुरक्षित थी, लेकिन दिल बेचैन। 2010 में उसने नौकरी छोड़ दी और ऑनलाइन कपड़ों का ब्रांड शुरू किया। पैसे नहीं थे तो घर गिरवी रखकर बैंक से 50 लाख का कर्ज लिया। परिश्रम और जुनून रंग लाया। कुछ ही सालों में उसका ब्रांड 100 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गया। गांव कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक लोग उसके प्रोडक्ट्स। 2013 में एक विदेशी दिग्गज कंपनी भारत आई। उन्होंने भारी डिस्काउंट और आक्रामक मार्केटिंग से मार्केट पर कब्जा करना शुरू किया। राजीव की कंपनी की बिक्री 50% गिर गई। नुकसान की भरपाई के लिए राजीव ने और कर्ज लिया, नए गोदाम खोले, हजारों लोगों को नौकरी दी। लेकिन जितनी तेजी से उसने विस्तार किया था, उतनी ही तेजी से घाटा भी बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में उसका कर्ज हजारों करोड़ तक पहुंच गया। 2016 तक हालात इतने बिगड़ गए कि राजीव का नाम अखबारों में छपने लगा। स्टार्टअप का सितारा डूबा, हजारों करोड़ का नुकसान, बैंक दिवालिया घोषित कर सकती है। उसके निवेशक साथ छोड़ने लगे। घर वालों ने ताने देने शुरू कर दिए। राजीव अवसाद डिप्रेशन में चला गया। इसी अंधेरे दौर में राजीव को एक पुराना दोस्त मिला, आदित्य, जो टेक्नोलॉजी में माहिर था। आदित्य ने कहा, राजीव, तूने कपड़ों का बिजनेस सही शुरू किया था, लेकिन तूने डेटा का इस्तेमाल नहीं किया। आज का असली हथियार है एआई और टेक्नोलॉजी। यह सुनकर राजीव के दिमाग की बत्ती जल गई। राजीव ने नया स्टार्टअप शुरू किया। इस बार सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि स्मार्ट सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म। उसने एआई का इस्तेमाल करके ग्राहकों की पसंद को पहले से समझना शुरू किया। सही जगह पर सही प्रोडक्ट भेजा जाता। धीरे धीरे उसका प्लेटफॉर्म देश के बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपनाना शुरू कर 2019 तक राजीव की नई कंपनी ने मुनाफा दिखाना शुरू कर दिया। निवेशक फिर लौट आए। 2021 में उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 20,000 करोड़ रुपए पार कर गई। वो आदमी जो कभी डूब चुका था, अब फिर से खड़ा हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2023 में सरकार ने ई कॉमर्स और डेटा प्राइवेसी पर नए नियम लागू किए। राजीव की कंपनी पर छापा पड़ा। आरोप लगा कि वो ग्राहकों का डेटा बेच रहा है। स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी मच गई। एक बार फिर हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। पूरी दुनिया उसकी कंपनी को गिरते देखने लगी। मीडिया ने उसे खलनायक बता दिया। राजीव के सामने दो रास्ते थे। एक, कंपनी बेचकर हमेशा के लिए गुमनाम हो जाना। दो, या फिर एक बार और लड़ाई लड़ना। राजीव ने दूसरा रास्ता चुना। उसने खुले मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे सबूत पेश किए कि उसकी कंपनी कानूनी रूप से साफ है। मामला अदालत में चला। महीनों की जांच हुई। आखिरकार सच सामने आया। राजीव की कंपनी बेदागा थी। झूठे आरोप उसके प्रतिद्वंदी ने लगाए थे। फैसले के अगले दिन उसकी कंपनी के शेयर फिर चढ़ने लगे और पहली बार राजीव का सपना पूरा हुआ। उसकी कंपनी बनी भारत की पहली 1 लाख करोड़ वैल्यूएशन वाली प्राइवेट कंपनी।